इस्तीफा दे दिया सर विधायक पद से। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी अन्य दल का हो जी, अगर कोई विधायक है और वो सांसद का चुनाव लड़ता है तो उसमें इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। और इस टिकट देने में किस किस का हाथ है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। अभी विषय क्या है, लोगों में क्या कह के आप वोट मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है और जो विकास के काम, जन कल्याण की नीतियां और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र हम तैयार करेंगे उस संकल्प पत्र को हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और उसी के आधार पर वोट। 25 मई से पहले ये गोहाना से सोनीपत वाला हाईवे तैयार हो जाएगा या अभी ये आचार संहिता का इस पर भी आरोप लगेगा जी? ये जो विकास के काम है ये जारी रहेंगे, चलते रहेंगे और ये सभी पूरे होंगे। आपके कंपटीशन में योगेश्वर दत्त भी थे, वो आपसे मिलने आए जब आपको टिकट मिली? योगेश्वर दत्त आज भी प्रोग्राम में थे और योगेश्वर दत्त रोज मेरे साथ रहे। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। इलेक्शन शुरू हो गया है और भाजपा ने तो 10 की 10 टिकट बांट दी, बाकी रह रही है कांग्रेस की, जजपा की, नेल्लो की, आम आदमी पार्टी का तो खैर एक के में चैप्टर खत्म हो गया। मैं पहला वीडियो, पूरा इंटरव्यू तो नहीं, 2-4 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी सी नहीं, क्योंकि वो इलेक्शन शुरू होगा तो बहुत सारी बातें बीच बीच में आऊँगी, बीच बीच में आप करांगे। फिलहाल मैं सोनीपत में हूँ, हमारे पास हमारे साथ हैं हमारे भाजपा के उम्मीदवार श्री मोहन बड़ोली जी। सर नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम जयदीप जी, आपका स्वागत, अभिनंदन है और आपके चैनल के दर्शकों को भी सबको नमस्कार। इस्तीफा दे दिया सर विधायक पद से। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी अन्य दल का हो जी, अगर कोई विधायक है और वो सांसद का चुनाव लड़ता है तो उसमें इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। और अगर कोई निर्दलीय विधायक है या दूसरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है तो उसको इस्तीफा देने की ज़रूरत पड़ती है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का 2019 में विधायक बना और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का महामंत्री हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को 2024 के लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, तो इस्तीफा देने वाली कोई बात नहीं। तो प्रदेश महामंत्री इसलिए टिकट मेरे ख्याल से आसानी से मिल गई आपने। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता जो देश के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, पार्टी के लिए काम करता है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे टिकट देने का काम किया। और क्या क्या समीकरण भाजपा ने सोचे होंगे और इस टिकट देने में किस किस का हाथ है? भारतीय जनता पार्टी का तमाम शीर्ष नेतृत्व जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम सदस्य और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, ऐसे तमाम नेता जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठते हैं, उन सबका विचार मंथन होने के बाद एक उम्मीदवार को तय करते हैं। और मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी दी है और जिस प्रकार से आज सुबह से ही लोगों का मिलना जुलना, जो आने का आशीर्वाद देने का क्रम है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ मेरे ख्याल से एक बार वीडियो आने के बाद तो फिर आपके बाद कोई और नाम बचता भी नहीं था शायद। ये इस प्रकार की बात मीडिया वालों ने चलानी भी नहीं चाहिए और चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। चर्चा तो सर अच्छी चर्चा करनी चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए। चलो आप इस बात से छोड़ रहे हैं तो मैं छोड़ देता हूँ, खैर सब ने पता ही है। आपके पास अभी विषय क्या है, लोगों में क्या कह के आप वोट मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है और जो विकास के काम, जन कल्याण की नीतियां और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र हम तैयार करेंगे उस संकल्प पत्र को हम जनता के बीच में लेके जाएंगे और उसी के आधार पर वोट मांगेंगे। संकल्प पत्र तो जी आगे खातर है, फिलहाल जो पिछली बातें रह रही हैं, बड़का की नौकरी, भारतीय जनता पार्टी का जो 2014 का हमारा घोषणा पत्र रहा हो, चाहे 2019 का घोषणा पत्र रहा हो, और अब उस घोषणा पत्र को हमने संकल्प पत्र के रूप में चेंज करने का काम किया है। हमने कहा है कि सोच बदलो देश बदलेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ सरकार काम करेगी। उस मूल मंत्र को हमने सिद्ध करके दिखाया और उसका 100% अक्षर से पालन करते हुए
अपने घोषणा पत्र की एक एक बात को अक्षर से पालन करते हुए हमने पूरा किया है। उन्हीं सभी बातों को लेकर हम जनता कोर्ट में बच्चे खड़े हैं जी, वो आपके घोषणा पत्र में तो नहीं था कि बच्चों को कोर्ट में खड़ा करेंगे या एजिटेशन पे किसानों के साथ ऐसा बच्चे भी बताएंगे और वो कोर्ट भी बताएगी कौन बच्चों को कोर्ट में लेके गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रोजगार देने का काम किया और वो रोजगार वाले बच्चे, वो हमारे जो अभी वकील भाई है, सरकार जब आपके साथ बड़े बड़े एडवोकेट हैं, जिनको भी ईडी भी आपके साथ है, सबका मिला-जुला सा जिनको भी हमने काम दिया है जी, वो बच्चे भी कोर्ट में अपनी बात कहेंगे। और वो जो विरोधी लोग हैं वो आपके चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से वो भी उजागर होते रहे हैं और वो भी किसी न किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के नेताओं के द्वारा तैयार किए हुए होते हैं। वो सब जनता के सामने, जनता सब कुछ जानती है। जनता जनार्दन के दरबार में हम जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, वो भी अपनी बात रखेंगे। और कांग्रेस का जो आज बुरा हाल है, जो कांग्रेस आज विपक्ष में बैठने के लायक भी जनता ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया, उससे भी कम सीटें कांग्रेस की आने वाली हैं। और ये ठगबंधन जो बना है जी, इस ठगबंधन का जो एक ये बंधन तो आपके साथ भी था, जो ठग मतलब गठबंधन जो था ये आपके साथ, आपने तो उनको 6 महीने पहले छोड़ दिया, भी ठीक है तुम अलग काम करो, फिर आपके साथ आ जाएंगे। ये सरकार चलाने के लिए हमारा जो वो भी तो सरकार बनाने के मतलब उनका गठबंधन तो ठगबंधन अपना ठीक है, बढ़िया है। जो हमने जनता से वायदे किए थे वो हमने पूरे किए हैं और उस जनता के किए हुए वादों को पूरा करने के जिस प्रकार से हमने उनके साथ मिलकर सरकार चलाने का काम किया है, वो समय की जरूरत थी, वो हमने पूरा किया। क्या इस इलेक्शन से 25 मई से पहले ये गोहाना से सोनीपत वाला हाईवे तैयार हो जाएगा या अभी ये आचार संहिता का इस पर भी आरोप लगेगा जी? ये जो विकास के काम है ये जारी रहेंगे, चलते रहेंगे और ये सभी पूरे हो जाएंगे सर, पूरे हो। अभी आपने ऐसा कौन सा काम लगा कि भाई वो काम हमारा रह गया था, अब इन 5 सालों में अगर मोहन बड़ोली जी जीत जाते तो भाई मैं तो सबसे पहले ये काम करता हूँ, कौन सा ऐसा काम? सारे काम हमने जो बोले थे वो सारे पूरे किए हैं और जो भी नए काम जनता की डिमांड जिस प्रकार से आएगी उन सब नए कामों को भी हम दोबारा से नए सिरे से करें। अभी आपकी 1-2 मीटिंग्स और रहती है मेरे ख्याल से, कल परसों में फिर आप दिल्ली जा रहे हैं, फिर मीटिंग्स होंगी, गुड़गांव जा रहे हैं शायद। कल हमारे जितने भी 10 उम्मीदवार लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर बनाए हैं उन सब की बैठक है और हमारी चुनाव प्रबंधन की बैठक है और गुड़गांव कार्यालय में हमारी बैठक रहेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी का एक रूटीन का प्रोसेस है, चलता रहता है और हम बैठ के भी करते रहते हैं, कार्यक्रम भी करते रहते हैं और जनता के बीच में भी रहते हैं। आपके कंपटीशन में योगेश्वर दत्त भी थे, वो आपसे मिलने आए जब आपको टिकट मिली? योगेश्वर दत्त आज भी प्रोग्राम में थे और योगेश्वर दत्त रोज मेरे साथ रहे हैं और हम टिकट नाराजगी तो नहीं, क्योंकि टिकट भी हमने इकट्ठे होकर मांगी है, ऐसे ही कमरे में बैठ के मांगी है। और ये आजाद सिंह नेहरा बैठे हैं, इन्होंने भी मांगी थी और भी एक आध बैठा होगा यहाँ, तो वो हम तो इकट्ठे ही बैठ कर टिकटें मांगते हैं, ये हमारे परिवार का मामला है। अच्छा, परिवार का झगड़ा? कोई झगड़ा नहीं होता, हमारा प्रेम होता है। ये नहीं, वो टिकट मांगना हमारा प्रेम है। एक वो अम्बाड़ा में भी थोड़ी नाराजगी चली जाती है, एक दिन तो खट्टर साहब चले जाते हैं अनिल जी से मिलने, एक बार तो हम अपने परिवार में आते जाते रहते हैं, ये एक रूटीन का प्रोग्राम है। ये कांग्रेस से नहीं है कि लट्ठम लट्ठा भी हो जाते हैं और पार्टियां अलग अलग बना लेते हैं। आपका ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर है। आप किसानों को लठ मारते हो, आपस में लठ नहीं मारते है ना? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही संस्कारित पार्टी है, विचार पर चलने वाली पार्टी है, राष्ट्रभक्त पार्टी है। वो जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो परिवारवाद भी है, जातिवाद भी है, क्षेत्रवाद भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रवाद है, हम राष्ट्रवाद पर काम करते हैं। वीरेंद्र सिंह को आपने विधायक बना रखा था, उनके बेटे को सांसद बना रखा था, उनकी पत्नी को आपने नेता बना रखा था, कुरुक्षेत्र से जिला अध्यक्ष आपने उन बेटे को बना रखा है, विधायक खुद हैं, उनकी वाइफ खुद चेयरमैन थी, परिवार तो कहीं ना कहीं है ही आप में भी। ये जहाँ पे सूता उड़े सेटिंग कर लो, जीत नहीं आती उड़े, परिवारवाद का आरोप लगा दो। नहीं, ये मीडिया को बात आप घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता सब आप गलत प्रूव कर रहे हैं मेरे को। नहीं, आपने खुद ही कहा है कि उनको भी बना, उनके बेटे को भी बना, उनकी माँ को भी बना, फिर ऐसा नहीं है क्या? तो फिर भी अगर किसी की लालसा पूरी ना हो, फिर भी कोई मनसा पूरी ना हो, तो उसके पास इलाज क्या है? वो जो गए हैं वहाँ उनको रिजल्ट मिलेगा। चलो सर, आम जनता को क्या कह के वोट मांगेंगे? क्या मैं हरियाणा की जनता से, देश की जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में आपके पास भारतीय जनता पार्टी का कमल के लिए वोट मांगने के लिए हम आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी तमाम उम्मीदवारों को आप जिताने की काम करें। मैं आप सब से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं। ये देश की जनता
देश के 140 करोड़ लोगों का मान सम्मान के लिए कमल के फूल को जिता के भारी बहुमत के साथ अब की बार 400 पार के साथ आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करें। यही मेरा निवेदन, प्रार्थना, आप सबसे अपील। तो भाई फिलहाल तो वीडियो इतनी है। इन 60 महीनों के दौरान 2 चरण में इलेक्शन, पहले चरण में नेता आपके चरणों में, दूसरे चरण में आप नेता के चरणों में। फिलहाल सोच समझ कर वोट दिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।